गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। नहीं, ये होली नहीं, चुनावी मौसम है ये, जहां कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं पर चढ़ गया है दोस्ती का रंग, जिनकी अदावत और के किस्से तो खुद लोग सुनाते हैं। जहां 25 साल में ऐसा नजारा खुद कांग्रेसियों ने पहली बार देखा है, जहां एक दूसरे को ललकारने वाले अब कह रहे हैं आवाज दो, हम एक हैं। आप भी सुनिए कांग्रेस में धुर विरोधियों का मिले सुर मेरा तुम्हारा। भाड़ेर की जनता पर, सिवाड़ा की जनता पर कोई हमने इज्जत में किसी प्रकार की कमी आई हो, नाम बढ़ाने का प्रयास किया दतिया का, हम लोगों को भी बहुत मौके मिले देखने के। हम लोगों को आवाज दो, हम एक हैं। दतिया में कांग्रेस का क्या यही नारा है? कांग्रेस भांडेर में कौन सा किनारा ढूंढ रही है कि अब के चुनावी नया को पार लगाना है तो नेताओं को कहना ही होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा, नहीं तो भांडेर में हो जाएगा बंटाधार। तो पहले जरा आपको तारुफ करा देते हैं, ये हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध और ये हैं कांग्रेस से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, जो एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब ये विरोधी एक दूसरे के राग में राग मिला रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, आप सभी कांग्रेस के। वैसे कोई खास बात नहीं थी, वो दतिया की राजनीति करते थे, हम भांडेर की करते थे, भाड़ेर के सोड़ा की अलग करते, और उन्होंने कहा सब मिलके काम, तो हम लोग सब एक, न केवल राजेंद्र भारती जी, घनश्याम सिंह, हम सब लोग। स्थानीय व्यक्ति को यदि मिलता है तो ज्यादा प्रभावशाली। कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध और कांग्रेस से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, इन दोनों कांग्रेसी नेताओं ने पिछले 25 साल से कोई मंच साझा नहीं किया। हाँ, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे को छोड़ दें तो ये 25 साल से एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आए, लेकिन भांडेर उपचुनाव ने सियासी सीन को ही बदल कर रख दिया, जहां नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि कांग्रेस को जिंदा रखना है तो मनमुटाव मिटाना होगा। तो गिले शिकवे दूर कर अब एक ही मंच से आवाज दे रहे हैं, आवाज दो, हम एक हैं। माननीय कमलनाथ जी की सरकार कराई है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके गिराया है, स्वागत करना चाह रहे हैं। उसमें हम सब लोगों ने ये तय किया कि जो 27 जगह उपचुनाव होना है, सारे कांग्रेस के नेता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। मैं मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति कब किस ओर करवट ले ले ये कोई नहीं जानता। भांडेर उपचुनाव में महेंद्र बौद्ध टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं और भांडेर की जंग जीतने के लिए सबको साथ लेना जरूरी भी है और मजबूरी भी, तो मंच साझा करना बनता ही था, जहां विलाप खिलाफ का नहीं बल्कि मिलाप का समय ये नेता अच्छे से समझ गए हैं और इसलिए ये दूरियां भी अब कम हो गई हैं। और भांडेर खास करके दतिया जिले में दतिया जिले से 3 सीटें लगती हैं। एक तो भांडेर दतिया जिले में है, दूसरी इससे लगी हुई करेरा विधानसभा है और भांडेर डबरा। इन तीनों विधानसभा चुनाव में हम सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस को सफल। अब दोनों धुर विरोधी नेताओं के सुर ही बदल गए हैं, एक ही राग अलाप रहे हैं, मिलकर बीजेपी को हराना है। सुन लीजिए जरा। हम लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस वक्त हमारा दिल्ली और भोपाल से ज्यादा हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका था कि कांग्रेस को अगर जिंदा रखना है तो सब लोग इकट्ठे हो, हर स्थिति में कोई भी अगर बात हो तो बैठ के चर्चा करो, निपटा यहीं बैठ के। इसीलिए हम सब लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जनता की भावनाओं के अनुरूप और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मुकाबला करेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे। बीजेपी को तो जैसे मौका ही मिल गया। बीजेपी नेता इन धुर विरोधी नेताओं के मिलन पर चुटकी ले रहे हैं कि ये तो भाई दिखावे की राजनीति है कि जनता सब जानती है, उसके बावजूद भी वो अपनी गुटबाजी को दूर करते हुए एक होने का दिखावा कर रहे हैं, मगर जब उनका फायदा नहीं होगा आपको फिर वो लोग कुछ समय बाद अलग मंच पे दिखाई देंगे। मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं। कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी कई बार खुलकर सामने आई है,
कई गुटों में कांग्रेस पर बंटने का आरोप भी लगता आया है। अब ये मेल मिलाप उपचुनाव में जीत से मेल खाएगा क्या? क्या ऊपर से जो दिखाई दे रहा है अंदर खाने में भी सब ठीक है क्या? इस सुर में कहीं बगावत के सुर तो नहीं छुपे? यही सवाल तो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस एक है, आखिर इस सभा से जो राग निकल रहा है वो विजय धुन सुनाएगा क्या? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ चुनावी चकल्लस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।